हेलो। फाड़ दूंगा रे। मुझे बोल रहे हैं बड़े भैया को? जो बड़े होते हैं पहले उन्हें सम्मान देते हैं, जानता नहीं क्या? ओह, तो भैया को देता हूँ। बड़े भैया लीजिए आपके लिए। कौन है तू? तेरी तकदीर बदलने वाला चोरों का उस्ताद, और तुझे बर्बाद करने वाला भी चोरों का उस्ताद। अच्छा, तो तू है? मुझसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही होगी ना? हाँ, आजा, मैं तेरी बहादुरी देखना चाहता हूँ। अच्छा, तू सिर्फ मेरी बहादुरी नहीं देखेगा, इस सीने में दहकता ज्वालामुखी भी देखेगा। ये ज्वालामुखी तुझे जला के भस्म कर देगा। अगर हिम्मत है तो जहां मैं बोलता हूं आ। क्या है? मैं नहीं जानता था कि हम यहाँ जंगल में आ रहे हैं। इस जंगल को देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा है। आज तो मैं फट के रह जाऊंगा। Shut up! इस वीरान जगह को देखकर तुझे कुछ याद आया विधाता? क्योंकि इसी जगह पर तूने एक आदमी पर झूठा आरोप लगाकर जनता का पैसा हड़प कर उसी जनता के हाथों उस आदमी को मरवा दिया। याद आया? हाँ। वो मेरे पिताजी थे। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ही तेरी आंखों में धूल झोंककर तेरे पैसे और तेरे पार्टनर के पैसों से ही मैंने अस्पताल बनाया है। उस अस्पताल का उद्घाटन तेरे हाथों करवाना चाहता हूं। ये ले इनविटेशन। हाँ, तेरी इस चुपड़ी चुपड़ी बातों में आने के लिए हमें क्या छोटा बच्चा समझा हुआ जो बुला रहा है? फट के रह जाएगा रे। फाड़ने में मैं उस्ताद हूं, ये तू अच्छी तरह जानता है। याद से आ जाना विधाता, कल सुबह ठीक 8 बजे मुहूर्त है। रुक जा। वो हॉस्पिटल बनवा के जिसको तुम सम्मान देना चाहते हो, वही शिल्पी वीराचार्य। आज हम लोगों ने उसी की मूर्ति बना दी है। जरा उधर देखो। कैसा लगा बड़े भैया का चक्रव्यूह?
सही समय पे आए हो मैडम जी। कितनी बेरहमी से मारा है। ये खून इसने किया, इसे ले जाके जेल में डाल के फर्र से कर दीजिए। टेक हिम अवे। बिल्कुल झूठ है, ये खून मैंने नहीं किया, इसने किया है। किसने किया है कोर्ट में पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, दोनों को हिरासत में ले लो। यस मैडम। मनमौजी दास को रिहा कर दो। मेरे बड़े भैया आ गए, उन्होंने छोटे भैया को छुड़ा लिया रे। जल्दी खोलो भैया हवलदार जी। मेरे भाई मनमौजी को अरेस्ट करके तुम्हें चार्जशीट फाइल करने के लिए पूरा 1.5 घंटा लगा होगा, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगा है मुझे। कैसा लगा? किसी को अंग्रेजी में अच्छा इंसान है बोलने के लिए 4 अक्षर चाहिए होते हैं, और कमीना बोलने के लिए 3 अक्षर काफी होते हैं। ये कैसा लगा? इंद्राणी, गेट आउट। आई से गेट आउट। वेल डन इंद्राणी जी, वेल डन। अब आपके बारे में क्या समझो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने खून किया है ये बात जानते हुए भी आपने मुझे बंद कर रखा है। जो सच में हत्यारा है वो अपने बलबूते पर आपकी आंखों के सामने बाहर चला गया। आप कुछ भी नहीं कर पाई, बस उसे जाते हुए देखती रही। आज ये बात साबित हो गई है कि वाकई कानून अंधा होता है। इस बात पर दुख मनाए या कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर, जो गरीब बेबस मजदूरों का बेरहमी से खून करते हैं, उनके ऊपर अफसोस जताएं। अधिकार के रोब में कुर्सी में बैठकर निरपराधी लोगों को सजा देने वाली इंसाफ की महारानी है ये। निर्दोष लोगों की आवाज ये कहाँ सुनेगी? स्टॉप इट। ये लोग मेरे सामने दुम हिलाने वाले कुत्ते हैं, लेकिन ये बात समझने के लिए अभी तुम बच्चे हो। मैं अपने अनुभवों पर एक किताब लिख सकती हूँ, लेकिन तुम किताब तो क्या एक शब्द भी नहीं लिख पाओगे। उस मनमौजी ने ही खून किया है, मैं जानती हूँ। वो विधाता उसे छुड़ा ले जाएगा, ये भी मुझे पता था। तुम निर्दोष हो ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया तुम दोनों नहीं जानते। दरअसल वो विधाता कौन है जानते हो? वो ऐसा सांप है जिसके पूरे शरीर में विष है। मेरी एक जरा सी भूल पर जिंदगी भर के लिए उसने मुझे वेदना दी है। वो गंदी नाली का एक ऐसा कीड़ा है जिसे देखने पर ही घिन आ जाए। उसका असली नाम है विजय। हेलो। हेलो। ये क्या कार में बैठे हो? अंदर क्यों नहीं आए? घरेलू समस्या पुलिस स्टेशन में नहीं जानी चाहिए, इसलिए यहीं बैठा हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। तो फिर एक पुलिस वाली से शादी करने का इरादा कैसे बनाया? शायद इसी बहाने मेरा डर निकल जाए। आओ बैठो। ये लो, बताओ तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ शॉपिंग करना था ना? हाँ, जरूर करूंगी। पिताजी, आपसे कहा था ना कि शादी के मंडप में जाके वहाँ के काम देखो, लेकिन आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो मुझे ही करना है ना बेटी। हेलो। व्हाट? वेरी गुड। आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट्स। किसका फोन था बेटी? जिन स्मगलरों की मुझे तलाश थी उनका पता चल गया पिताजी। ये पकड़िए। क्यों बे? कमीने हमारे ही ग्रुप में शामिल होकर और पुलिस का मुखबिर बनकर जो तूने विश्वासघात किया है उसके लिए विजय साहब ने यही सजा दी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति को कुछ मत करना। आज तुझे अपने आदमी का बोझ ढोते हुए पता चल रहा है ना, तू जिंदगी भर पछताएगी, क्योंकि आज तू अपने हाथों से ही अपने गले का मंगलसूत्र उतारेगी। कोई नहीं बचाएगा। क्यों चौंक गई ना इंद्राणी? इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत होती है पैसों की। अगर तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो तुम्हारी आड़ में मैं जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन जाऊंगा। शट अप।
जिन हाथों ने मंगलसूत्र पहनाना था उसमें हथकड़ी डाल दी। फिर से सोच लो, अगर हम दोनों की शादी रुक गई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, ये बात याद रखना। छी, कहीं मेरी शादी न टूट जाए इस बात से डर के तुझे छोड़ दूंगी सोच रहे हो? तुझ जैसे कमीने से शादी ना करके जिंदगी भर कुंवारी रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगी। माँ, माँ, हेलो मिस इंद्रानी, तुमने देख लिया अपने होने वाले पति को जेल में डालने का अंजाम। मैंने तुम्हारे माँ बाप का खून किया ऐसा तुम कोर्ट में केस डालोगी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैं इस समय तुम्हारी जेल में बंद हूँ। जो इंसान जेल में बंद है वो बाहर कैसे खून कर सकता है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा जज साहब पूछेंगे ना, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम कहोगी तुमसे बिछड़कर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे जीने के लिए तुम्हारा आसरा चाहिए। चलता हूँ। मैं जान गया मैडम, सच्चाई क्या है ये जाने बिना निर्दोष होकर भी मैं जेल बंद हूँ यही सोच रहा था, लेकिन आप मौके की तलाश में थी, क्योंकि बदले की आग आप में दहक रही है ये बात मैं समझ गया हूँ। उसने जो हथकंडे अपनाए उसी हथकंडों से उसे जवाब देना होगा। उसके पापों की लंका दहन करके उससे भी वहीं जला के भस्म कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। मैडम, हॉस्पिटल के पास बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। कम ऑन।